बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वियर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उखाड़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर नाम रखने का एक सिस्टम है जिसमें हम देखेंगे कि अल्केन्स को हम कैसे नाम देते हैं जो उसकी तमाम तर स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको बाकायदा से हम डिटेल से देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी, नॉमेनक्लेचर जैसा कि नाम से जाहिर है, नाम रखने का एक सिस्टम है जिसके तहत हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं और वो नाम जो है वो उनकी स्पेसिफिकेशन भी बताता है, करैक्टरिस्टिक्स भी बताता है, उसकी फैमिली बताता है, उसके अंदर बॉन्डिंग नेचर बताता है, फंक्शनल ग्रुप बताता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके नाम की खूबियाँ होती हैं, उसके नाम की प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक होती हैं। लेकिन नाम जो है वो हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा इसके तरफ जाने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देखें कि वैसे तो आम नाम भी यूज़ होते हैं, कुछ कॉमन नेम यूज़ होते हैं, कुछ एक सिस्टम, एक इदारा बना है आईयूपैक, उसके तहत जो है वो रूल्स तय किए गए जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया कि आपने कैसे उनको नाम देने। थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो इस पे काम हुआ वो 1889 में एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ये वजूद में आई जिसके तहत कुछ केमिकल्स के बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में जो है वो डिस्कशन की गई। 1892 के अंदर जिनीवा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बात की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के हवाले से। इसी तरह से 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें रूल्स बताए गए जिनको हम लीच रूल्स भी बोलते हैं। ये रूल्स बनाए गए कि जिसके तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना था। इसके बाद इसके अंदर फर्दर 1947 में कुछ मॉडिफिकेशन की गई और उस मॉडिफिकेशन के तहत जो कंपाउंड ज़रा उसके नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रहा था नाम रखने में, इसकी मॉडिफिकेशन से उनको भी उसके अंदर लाया गया, उसके नाम रखे गए। तो ये सिलसिला चल रहा है, हो सकता है इसमें मज़ीद भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े, आने दिन वाले दिनों में कोई नई फैमिली बन जाए, कोई नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आ जाएं जो इन रूल्स के मुताबिक ना हो, तो फिर उसके लिए इसकी मॉडिफिकेशन ज़रूरत होती है। अब ये तो हिस्टोरिकली चीज़ें थी। नाम जो होता है ना, कुछ कॉमन नेम होते हैं। हम कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम का भी जिक्र करेंगे आगे, जैसे जैसे उन फैमिलीज में हम जाएंगे। कॉमन नेम होते हैं जो उसकी प्लेस के लिहाज से, मसलन जहाँ से वो चीज़ मिले, जिस जगह से मिले, जिस जगह में पाई जाती हो, उस लिहाज से उसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्श गैस है। मार्श गैस जो है वो मार्शी एरियाज, ये जहाँ पानी वगैरह होता है,
जौहर सा पुराना गंदा पानी खड़ा है, वहाँ से गैस निकलती रहती है, तो वो मार्शी प्लेसेस की बेस पे उससे जो गैस निकलती है उसको मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो उसमें सोर्स के लिहाज से हो सकता है, सोर्स के लिहाज से जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वर्ड है एसिटम, उससे ये निकला है, और एसिटम कहते हैं विनेगर को, सिरके को। तो इसलिए चूंकि ये सिरका में मौजूद होता है, इसके सोर्स की वजह से इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन नेम है। इसी तरह तीसरा जो है वो बार्बिट्यूरिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड, ये एक पर्सन है जिसने इसके बारे में बताया, वो बार्बर है, तो उस लिहाज से ये बार्बिट्यूरिक एसिड कहलाता है। मतलब कॉमन नेम जो होते हैं वो उसकी निस्बत के लिहाज से होते हैं। जैसे आप ये देख लें कि मुस्लिम्स हैं तो उनके नाम और हैं, क्योंकि उनकी निस्बत अल्लाह और रसूल और सहाबा कराम उससे उनके साथ नाम के साथ जो है वो मिलते जुलते होंगे। इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके नाम और तरह के हैं, यहूदी है तो उनके नाम और तरह के हैं। तो इट डिपेंड्स कि उसकी निस्बत किस तरह की है। बाज़ दफ़ा कुछ इलाकाई नाम भी होते हैं, जैसे ऑनियन है, इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में हम प्याज बोलते हैं, कुछ एरियाज़ में उसको बसल बोलते हैं, कुछ एरियाज़ में वसल बोलते हैं, कुछ एरियाज़ में गंडा बोलते हैं। तो ये सारे इलाकाई नाम हैं जिनको आप कॉमन नेम कह सकते हैं। लेकिन ठीक है, उस इलाके में या उस निस्बत के साथ तो वो ठीक है, चलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो इतनी ज़्यादा वो रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो इसलिए ऐसा नाम होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा सके, कि आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, जब वो नाम बोला जाए तो सामने वाला जो है उसको अंडरस्टैंड कर जाए कि ये इसकी बात है। इसलिए यूपेक ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने रूल्स तय किए, जिन रूल्स के तहत मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक फैमिलीज, मतलब ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 7 मिलियंस तक, उन तमाम को इस सिस्टम के तहत नाम दिया गया, और हर एक का नाम दूसरे से डिफरेंट है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दो बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हों लेकिन उनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है, तो यूपेक सिस्टम के थ्रू उसका नाम भी डिफरेंट होगा। वो दोनों एक ही नाम से कभी भी जो है वो कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है। अब यूपेक सिस्टम ने नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स तय किए, हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक जनरल एग्जांपल से चलूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या है। आप देखें, अक्सर हम कहते हैं जी एक तरह का एड्रेस आप देखते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होता है कि 5 किलोमीटर, या किसी चीज़ का नाम है, कोई फैक्ट्री है, कोई कॉलेज है, हम कहते हैं जी कॉलेज है 5 किलोमीटर मुल्तान रोड, लाहौर। अब जैसे किसी एक जगह का नाम, एक जगह का जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस किसी दूसरी जगह का, किसी दूसरे मकान का, किसी दूसरे हाउस का नहीं हो सकता, उसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क होगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक का जो नाम होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। इसके अंदर भी देखें तो एक मेन लाइन बताई गई है, मुल्तान रोड एक मेन लेन को शो कर रहा है, लाहौर उस जगह का नाम है, और मुल्तान रोड पर 5 किलोमीटर डिस्टेंस चलें फ्रॉम लाहौर तो 5 किलोमीटर पर यह कॉलेज आता है। इट्स मीन ये जो बात बताई गई है ये उस चीज का एक कंप्लीट एड्रेस है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा वो उसका रोड भी बताएगा, मेन चेन कौन सी है,
उसके साथ जो लगी चीजें होंगी वो भी बताएगा, कहाँ कहाँ लगी हैं वो भी बताएगा। अच्छा, इसकी तरफ जाने से पहले एक चीज आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में हम देख लें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या पेरेंट नेम, ये लॉन्गेस्ट चेन होती है कि एक मेन रोड इसके अंदर जो है, जिसको आपने असाइन किया मुल्तान रोड, इसके अंदर भी एक मेन लाइन होगी, मेन रोड होगा, मेन चेन होगी, जिसको हम मेन चेन या पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, और उसी के नाम के साथ पेरेंट नेम आएगा। ठीक है, जिसने आपको बताना है कि वो फैमिली कौन सी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो चेन कितनी लंबी है, वो कितने कार्बन उसके अंदर मौजूद है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए वो होते हैं जी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जिसको ब्रांच भी बोलते हैं, ये भी उसके साथ लगे हो सकते हैं, हो सकता है ना हो, और अगर लगे हों तो वो उस किस पोजीशन पर हैं। जैसे एक रोड होता है ना, तो उस रोड के ऊपर कहीं कॉलेज आ गया, कहीं कोई टाउन है, कोई शहर है, कोई इस तरह से आबादी आ गई है, तो उन तमाम को हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, बिकॉज वो उससे निकले हुए हैं, उसके साथ लिंक है उनका। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन की चेन होगी, तो उस चेन के साथ साइडों पे लगी जितनी भी चीज़ें होंगी उनको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं। एक्चुअली वो उस कार्बन जिसके साथ वो जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके वो ग्रुप लगा हुआ होगा, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हर वो चीज़ जो किसी दूसरे की जगह आती है, रिप्लेस करके उसकी जगह वो खुद आके उसके साथ अटैच हो जाती है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट है। और अल्केन की फैमिली में ये अल्काइल होते हैं, ये जो होते हैं ये अल्काइल होते हैं। और अल्काइल क्या होते हैं जी, जो अल्केन है जितने कार्बन वाला होगा उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइल बन जाएगा। वैसे जैसे मीथेन है तो एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH4 है, ठीक है, CH4 है, ये अगर CH3 बन जाए तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और इसका नाम है मिथाइल। जनरली हम इनको अल्काइल बोलते हैं। इसी तरह C2H6 होगा तो ये बन जाएगा C2H5 और वो इथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट साथ आएंगे, इनको हमने एज सच साथ लेके चलना। अब आते हैं जी नाम हम रखते कहते हैं कैसे हैं। जब हमने इनका नाम रखना है या इनके नाम के बारे में बात करनी है तो क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। देखें जी, नाम लिखने से पहले जो भी उसके अंदर जो एक सीक्वेंस है, पहले आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, बाद में आप देंगे पेरेंट नेम। ये चीज़ें थोड़ी सी साथ साथ मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इसके बारे में आपको आइडिया होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ है ही नहीं तो ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पेरेंट नेम लिखेंगे, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उन सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक लिखा जाएगा, दो है तो दो लिखे जाएंगे, तीन है तो तीन लिखे जाएंगे, चार है तो चार। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उन सब को आपने पहले लिखना है, पेरेंट नेम को बाद में लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हुए किन चीज़ों को देखना है, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की जो बतानी है वो है पोजीशन, कि वो उस रोड के ऊपर, जैसे ये आपने 5 किलोमीटर उसकी पोजीशन बताई है कि इस रोड पर 5 किलोमीटर पर, इसी तरह ये सब्स्टिट्यूएंट भी उस चेन के अंदर कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा। तो जहां लगा हुआ है उसकी आपने पोजीशन बतानी है, वो दूसरे कार्बन पर है, वो तीसरे कार्बन पर है, वो चौथे कार्बन पर है। जिस कार्बन पर भी होगा उस कार्बन का आपने नंबर लिख देना है। चौथे कार्बन पर है तो आप लिखेंगे 4,
तीसरे कार्बन पे है तो लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी तादाद बतानी है, नंबर, और ये नंबर वाला जो है ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है? ऑप्शनल है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूं। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर तादाद बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 2, उसकी 2 पोजीशन कि जिस पोजीशन पे लगा हुआ है, उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देते हैं, नंबर के बाद नाम। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं वो क्या है जी? सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से। अब सब्स्टिट्यूएंट याद रखें, मैंने बताया सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का क्या बताना है? पोजीशन। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के क्या बताना है? तादाद। उसके बाद उनका नाम। और तादाद को मैंने सर्कल किया है। तादाद इसलिए बतानी है कि अगर तो एक है तो सिर्फ ये आएंगे, पोजीशन और नाम। और अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है जगह पे लगे हुए हैं, मसलन एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं साथ, ताकि आपको इजीली थोड़ा सी ये चीजें समझ आती जाए। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3 जो है वो यहाँ लगा लेते हैं, एक CH3 यहाँ लगा लेते हैं। चले यहाँ की बजाय आप यहाँ लगा ले, वो ज़्यादा बेहतर। अब देखें, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन लाइन है। अभी ये कैसे होती है उसको भी हम देखते हैं। ये है मेन लाइन, इसके अंदर ये 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तीनों क्या हैं? सेम है। जब सेम है तो आप इनको एक ही दफा लिखेंगे। मसलन ये एक, अगर हम कार्बन को नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं? पोजीशन। पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है 3, इसकी पोजीशन है 5। जब सेम होंगे तो सब की पोजीशन एक साथ लिखेंगे। मसलन हम लिखेंगे 2 3 5, सब की पोजीशन बता दी, 2 3 5 के, एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 3 5। फिर क्या करना है? उसकी तादाद। अब तादाद देखें कितनी है? 1 2 3। अच्छा, जितनी दफा पोजीशन लिखी जाएगी ना उतनी तादाद आएगी। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है तो फिर तादाद नहीं लिखते, फिर एक ही दफा लिखेंगे 2 और उसके बाद इसका नाम लिख देंगे कि यह मिथाइल। और अगर ये एक से ज्यादा है और है सेम तो फिर हम हर एक की पोजीशन बताएंगे, यहाँ पे 2 3 5। फिर हैं कितने? 3, तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्राई। ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये टर्म हम यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा वो सब्स्टिट्यूएंट हों और सेम हो तो उनकी तादाद को इस तरह से शो करते हैं। मसलन आप इसको देखें तो आप लिखेंगे 2 3 5, पोजीशन हो गई, कितने हैं? 3 ट्राई, और हैं कौन से? मिथाइल। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखें, जितने दफा जितनी तादाद होगी ना, पोजीशन भी उतनी दफा लिखी होनी चाहिए। मसलन ये भी हो सकता था कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ 2 पे होता तो आप कहते हैं जी 2 को एक ही दफा लिख लें और 5 को लिख लें, 2 पे 2 लगे हुए। नहीं, बल्कि आपने क्या करना है? 2 2 5, जितनी तादाद हो उतनी नंबर पोजीशन के हर एक के लिए अलग अलग लिखेंगे, चाहे वो सेम कार्बन पर ही क्यों नहीं जुड़े हो। अब ये तो था एक ही किस्म का सब्स्टिट्यूएंट। जब आपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है तो आपने इन चीजों को फॉलो करना। सबसे पहले क्या बताना है? उसकी पोजीशन। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा जगह पे लगे हुए फिर उसकी तादाद।
फिर उनकी पोजीशन भी हर एक की अलग अलग, फिर उसका नाम। अब अगर एक से ज्यादा किस्म के सब्स्टिट्यूएंट हैं तो फिर जैसे यहां पे लिखा आ सकता है C2H5। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन दो जो सिमिलर हैं उनको तो ऐसे इकट्ठा करके लिखेंगे, ये जो तीसरा है ये डिफरेंट है उन दोनों से, इसको आपने अलग लिखना है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये है, ये लिखने के बाद आप दूसरा भी इसी तरह अलग लिखेंगे, उसकी पोजीशन अलग बताएंगे, उसकी नंबर अलग बताएंगे, उसका नाम अलग बताएंगे, फिर वो क्लियर हो जाएगा। एक के लिए ऐसे लिखना है, एक ही किस्म के लिए, और अगर एक से ज़्यादा किस्म के हों तो हर एक किस्म के लिए आपने ऐसे लिखना है, इसके लिए पोजीशन, नंबर और नेम लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, पेरेंट नेम। पेरेंट नेम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसके अंदर यह बताया होता है कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ये बताए होते हैं, प्लस पेरेंट नेम के अंदर ही उसकी फैमिली भी बताई होती, क्लास भी बताई होती कि वो कौन सी क्लास है, उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक रखता है। अब आप देखें, अगर तो वो अल्केन है तो वो पेरेंट नेम से ही पता चलेगा कि अल्केन है, अगर वो अल्कीन है तो पेरेंट नेम से ही पता चलेगा कि वो अल्कीन है। ठीक है, इस नाम को रखते हुए, इस नाम को सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है पेरेंट नेम के लिए वो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। जी, लॉन्गेस्ट चेन। अब आप देखें, आपको मैंने ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही पहले लिख दिया था, ये आप पहले नहीं लिख सकते। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बाद में पता चलता है, पहले आपको पेरेंट नेम के बारे में पता होना चाहिए। सपोज ये एक कंपाउंड है, ये हमें दे दिया जाता है जी नाम लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है ना वो है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब चेन क्या होती है, किसी एक कॉर्नर पे से आप शुरू करें, किसी दूसरे कॉर्नर पे ख़त्म करें, दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। आप जंप नहीं करेंगे एक कार्बन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वो कार्बन जो आपस में लिंक्ड है उस तरह से आप चलते जाएंगे। मसलन इसके अंदर अगर आप देखें तो एक चेन ये भी हो सकती है कि आप यहां से जाके ऊपर चले जाए, ये एक चेन है। एक चेन जो है वो ये भी हो सकती है, आप यहां से इधर को आ जाए। एक चेन जो है वो इसके अंदर ये भी हो सकती है, और एक चेन जो है वो इसके अंदर ये वाली भी हो सकती है। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितनी चेन, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, 4 चेन इसके अंदर बन सकते हैं। इसमें आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, यहां से इधर भी, इधर से इधर भी। आप जिस तरफ से भी शुरू करेंगे उसकी तादाद सेम रहेगी। अब 4 चेन है, इसमें से आपने कौन सी लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन। अब याद रखें, एक और चीज भी आपने याद रखनी है, वो क्या कि ये नहीं है कि इधर से आए यहां पर और यहां से फिर जंप करके इधर चले जाए, यहां से यहां नहीं जा सकते क्योंकि इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं है। आपने हमेशा बॉन्ड पे रहना है, इसलिए आप या सीधे जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। इधर आ गए तो फिर सीधे नहीं जा सकते, इसी तरह इधर चले गए तो फिर सीधे नहीं जा सकते, इसी तरह यहां जाएंगे तो फिर इधर नहीं जा सकते। चेन का एंड जहां पे होता है, एक कॉर्नर से आप शुरू करेंगे दूसरे कॉर्नर पे एंड करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, तो हमें इन सब में देखें तो एक चेन ये वाली है 3 कार्बन वाली,
ये जो चेन है ये 5 कार्बन वाली है, ये जो चेन है ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है। ये चेन जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है। इसका मतलब ये जो दो चेन है, एक ये वाली एक ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इनमें से कोई एक आपने सिलेक्ट कर लेनी, जो सी मर्जी कर। अब जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर ली, बाकी सारी आप ख़त्म कर देते हैं। सपोज मैं ये वाली कर लेता हूँ तो ये बाकी सारी जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। ये चेन अब हमारे काम की नहीं है, हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को देखना। अब ऐसे समझ लें कि जैसे आपने एक रोड सिलेक्ट कर लिया कि आपका ये वाला रोड है, मुल्तान रोड है। अब उसके ऊपर आपने निशान लगाने हैं। आप जैसे रोड की साइडों पे वो लगा होता है ना, जो डिस्टेंस बता रहा होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इस तरह से इस कार्बन की चेन को आपने नंबरिंग करनी है। क्या करना है जी? दूसरा काम है नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन। जो भी उस चेन के अंदर कार्बन होंगे ना, उनको आप कोई ना कोई नंबर असाइन करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक जो ये इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, इसके तहत कुछ गांव हैं, विलेजेस हैं, उनको नंबर दिए गए। मसलन एक नहर है, वो एक जहाँ से निकल रही है, उस नहर को 2L बोलते हैं। सपोज कि 2L का मतलब है लेफ्ट साइड पे दूसरी नहर निकल रही। अब उस 2L पे गांव आ रहे हैं। एक गांव पहला जो होता है हम उसको कहते हैं 1-2L, मतलब 2L पर पहला गांव। इसी तरह दूसरा गांव जो आता है उसको हम बोल देते हैं 2-2L, जो तीसरा आता है उसको 3-2L। अगर इसी तरह वहां पे लिखा होता है 22L, इसका मतलब क्या है कि वहां पर 2L लाइन के ऊपर 20th गांव जो है वही है। इसी तरह 32L आ सकता है, 42L आ सकता है, 52L आ सकता है। एक्चुअली वो 50, 40, 30 जो शुरू में नंबर बताए होते हैं, वो उस 2L नहर के साइडों पे गांव का नंबर दिया हुआ। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये गांव कहाँ पे मौजूद होगा। तो इसी तरह से हमने इस लाइन को, जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की, उसकी हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हमारे पास दो तरह से होती है। हम जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें। पहली तो हम ये सोचते हैं कि हम इधर से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, दोनों तरफ से किए जा सकते। लेकिन हम इसको एक ख़ास तरीके से, ख़ास साइड से करते हैं। वो साइड क्या है? जिस तरफ से नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या हो जी? नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आपने नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है कि जब आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो जिस तरफ से पहले सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, करीब तरीन आ जाए, उसको देखेंगे। अब सपोज करें हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम लिखते हैं जी 1 2, तो 2 पे ये ब्रांच आ गई, 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मतलब सेकंड कार्बन ऐसा है जहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से शुरू करते हैं तो 1 2, इधर से भी दूसरी पोजीशन पर ही। अगर यहाँ ना होता तो हम आंखें बंद करके यहाँ से स्टार्ट कर लेते। अगर ये ना होता तो हम आंखें बंद करके यहाँ से स्टार्ट कर लेते। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों तरफ क्या है? सेम पोजीशन आ गई। इधर भी दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अब हम इग्नोर कर देते। अगर पहली दफ़ा काउंटिंग में एक इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, सेम नंबर पर आ रहे हैं, और अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप जिधर से मर्जी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम नंबर पे आ रहे हैं, इधर भी दूसरे पे, इधर भी दूसरे पे, फिर आपने देखना है कि कोई उसके अंदर और सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ। अब आप उस सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर पहले सेम आ जाए तो फिर हम
नेक्स्ट को देखेंगे। अब इधर से चले तो नेक्स्ट कौन सा आता है, 1 2 3, मतलब 3 पे ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इधर से चले तो 1 2 3 4, अब इधर से आए तो 4th पोजीशन पे आता है, इधर से जाए तो 3 पोजीशन पे आता है। ये दोनों तो बराबर थे इसलिए हमने उनको इग्नोर किया। अब ये जो होगा, क्योंकि इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से 4th पे आ रहा है, तो 4th की बजाय 3 करीब है, इसलिए हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6। अब आपने नंबरिंग कर ली, हर कार्बन को आपने क्या कर दिया, नंबर असाइन कर दिया। नंबर असाइन करने के बाद अब आप आते हैं नाम लिखने पे। मेन पेरेंट नेम आपको पता चल जाएगा कार्बन की तादाद के लिहाज से कितने कार्बन है, 6, और ये 6 कार्बन आपको क्या करेगा, इससे आपको पता चलेगा पेरेंट नेम का। पेरेंट नेम क्या है जी, कितने उसके अंदर कार्बन है, क्लियर हो जाएगा। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 5 कार्बन होंगे तो पेंटेन। अब इसके अंदर अल्केन के लिए खास तौर पे बता रहा हूं कि जितने कार्बन होंगे उसके लिहाज से आपने क्या करना है, उस कार्बन के लिहाज से एंड पे ANE लिखा जाता है। ANE ये शो कर रहा होता है कि ये अल्केन फैमिली है। मतलब ये हुआ कि ये चीजें आपको ये बता देंगे, उस नाम का जो ये हिस्सा होगा वो आपको इससे पता चलेगा। आपको कार्बन की तादाद इससे पता चलेगी, जैसे आपने पेरेंट नेम देखना है, और उसकी फैमिली का भी आपको इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। जब हम बाकी नेक्स्ट फैमिलीज को देखेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा चीज़ें। अब आते हैं जी, ये एक कंपाउंड, सबसे मेन जो इसके अंदर मुश्किल काम होता है वो यही है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, उसमें गलतियां कर देते हैं। उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि एक कॉर्नर से शुरू करेंगे, वो कॉर्नर ऊपर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, कहीं से भी आप स्टार्ट करें। ये ज़रूरी नहीं कि चेन सीधी ही हो, वो टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन सबसे लंबी चेन होनी चाहिए जिसके अंदर कार्बन की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। वो हमने सिलेक्ट की, ये है। उसके बाद हमने उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए हम अल्केन के लिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सब किस साइड पे करीब आ रहा है। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले हमने देखा तो इधर भी सेकंड पोजीशन पे था, इधर भी सेकंड पे था, लिहाजा वो तो बराबर हुए। उसके लिए तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, फिर हमने उसको देखा तो इसमें तीसरी तरफ 3rd कार्बन पे था, इस तरफ से जाएं तो 4th कार्बन पे था, इसलिए इधर से करीब आ रहा है। नियरेस्ट जिस तरफ होता है हमने उस तरफ से नंबरिंग कर लें। उससे हमें यह पता चल गया कि कितने कार्बन है, पेरेंट नेम का आइडिया हो जाएगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला अल्केन जो होता है वो हेक्सेन होता है, 5 वाला होगा तो पेंटेन, 4 वाला होगा ब्यूटेन, जो भी है। अब हम चलते हैं कि इसका नाम कैसे लिखें। अब इस चीज को माइंड में रखें। सबसे पहले क्या बताना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर देखें तो 2 किस्म के हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये इथाइल ग्रुप है। इसमें से कौन सा पहले लिखेंगे ये आपने अल्फाबेटिकली देखना है। सब्स्टिट्यूएंट अगर 1 से ज्यादा हो, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1 से ज्यादा होंगे, सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 हो, मोर देन 1 काइंड या टाइप, देन हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। अब इसमें 2 है, एक है मिथाइल, एक किस्म है मिथाइल और दूसरी किस्म है इथाइल। 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल है। अब इथाइल जो है और मिथाइल, एम बाद में आता है, इथाइल ई पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखें।
अब इस सब्स्टिट्यूएंट को हमने लिखना है, तरीका हमारा यही है। सबसे पहले क्या बताना है, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। पोजीशन क्या है जी 3। उसके बाद नंबर, नंबर ये है ही एक हो तो फिर उसके साथ कोई तादाद का नहीं लिखते, ठीक है। अगर ये इसी तरह का कोई और इथाइल ग्रुप कहीं और लगा होता तो फिर हम उसकी पोजीशन और फिर हम ये कहते हैं कि डाई ट्राई टेट्रा जो भी है। उसके बाद क्या लेना है, नेम। नेम क्या है इसका, इथाइल, 3 इथाइल। मतलब ये चीज क्लियर हो गई, इसको आपने लिख दिया कि 3 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये आपका लिखा गया। अब आपका ये रह गया। अब इसी तरह से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है जी, ये 2 है। पहले इनकी पोजीशन लिखनी है। पोजीशन क्या है जी, 2 है और एक 5 है। उसके बाद उनकी तादाद, क्योंकि अब ये 2 है एक ही किस्म के, इसलिए हम लिखते हैं डाई, तादाद आ गई। उसके बाद इनका नाम, नाम क्या है जी, मिथाइल, तो डाई मिथाइल, ठीक हो गया। डाई मिथाइल के बाद आपके ये सब्स्टिट्यूएंट भी लिखे गए, ये भी लिखा गया। अब आपके पास सिर्फ पेरेंट नेम बचा है, और पेरेंट नेम में कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाला क्या होता है, हेक्सा, और हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड अल्केन फैमिली है, इसलिए ये होगा हेक्सेन। ये है जिसके तहत मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम रूल्स को भी इसमें, ये आपकी जो बुक है उसमें बाकायदा हर एक रूल अलग अलग बताया हुआ है, मैंने उसको कोशिश की है समराइज़ करके इजी वे में आपको बता सकूं कि आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके साथ आपके पास होगा उसका आपने नाम कैसे लिखना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जिस तरह का मर्जी हो, आप उसको इस तरह से नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जी CH3 है और CH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम अगर हम देखें तो ये न्यू पेंटेन है। एक न्यू पेंटेन है। कॉमन नेम में कुछ और भी हैं, जैसे इसका एक आइसोपेंटेन भी होता है, ब्रांच हो तो आइसो, अगर इस तरह का हो तो न्यू, और अगर स्ट्रेट चेन में हो तो एन उसके साथ लिखा जाता है, एन पेंटेन स्ट्रेट चेन वाले। अब इस कंपाउंड को हमने यूपेक सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, पेरेंट नेम के लिए क्या सिलेक्ट करना है जी, लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या है जी, ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, ठीक है, 2 तो ऐसे सीधी हो सकती हैं, या एक इस तरह से भी हो सकती है, ये इस तरह से भी हो सकती है। जो भी हो, हर एक साइड पे आप इस कॉर्नर से यहाँ भी जा सकते हैं, ऐसे इस कॉर्नर से इधर भी आ सकते हैं, इससे इधर भी जा सकते हैं, इसी तरह इससे इधर भी जा सकते हैं, इससे इधर भी जा सकते हैं, इससे इधर भी आ सकते हैं। तो कई सारी इसमें लॉन्गेस्ट चेन बन सकती हैं, लेकिन सब के अंदर जैसे भी जाएंगे कार्बन की तादाद 3 ही रहनी, ठीक है। इधर से जाएं तो 3, 1 2 3, इधर से जाएं तो 1 2 3, इधर से जाएं तो 1 2 3, इधर से आए तो 1 2 3, जहाँ मर्जी जाए। इसलिए आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसकी ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो भी करेंगे नाम इसका चेंज नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसकी ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस चेन में हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जी इधर से करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे है, इधर से करते हैं तो फिर भी सेकंड पोजीशन पे है, लिहाजा हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को हमने नंबरिंग कर दी। उसके बाद अब नंबरिंग हो गई, हमने अब नाम लिखना है। नाम के लिए क्या लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट फिर पेरेंट नेम। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ये तो मेन चेन है, ये वाली, ये सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन के हिस्सा नहीं होते वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनको आप पहले लिखेंगे। उसको लिखने के लिए पहले क्या करते हैं जी, लिखते हैं उनकी पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है 2।
अब दूसरा भी सेम इसी तरह का है, इसलिए हमने इसको 2 2 कर दिया। है कितने, पोजीशन लिख दी दोनों की, उसके बाद इनकी तादाद डाई, फिर उनका नाम मिथाइल, एक कार्बन वाला है ना तो मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 3, और 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है प्रोपेन। लिहाजा ये इसका नाम बन जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये इस कंपाउंड में जो मर्जी चेन सिलेक्ट कर लें, ये वाली कर लें फिर भी 2 2 डाई मिथाइल आना था, ये वाली कर लें फिर भी 2 2 डाई मिथाइल आना था। अब इसको ऐसे कर लें फिर भी ये दोनों 2 पोजीशन पे थे 2 2 डाई मिथाइल। तो जैसे मर्जी आप इसको कर लें, इसका नाम यही रहना है। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक नेम है जो कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं किसी और कंपाउंड का ये नाम नहीं हो सकता। और ये नॉमेनक्लेचर इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ना सिर्फ इसका नाम बता रहा होता है बल्कि ये उसकी फैमिली भी बता रहा होता है कि वो कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे ये अल्केन फैमिली है, अल्कीन होगी तो उसके लिए अलग से उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, अल्काइन होंगे तो उसके लिए अलग से इस नाम के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी। पता ये चला कि ये नाम ना सिर्फ उसका नाम होता है बल्कि एक तो ये भी बताता है कि वो जुड़े हुए कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा ये भी बताता है कि वो फैमिली किससे ताल्लुक़ रखता है। वो फैमिली से अगर हमें पता चल जाए अल्केन तो डेफिनेटली हमें उसकी प्रॉपर्टीज सारी का भी पता होगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें बताता है कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ तक था अल्केन के बारे में। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे जब हम अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।